तो पंचम घर में केतु किस तरीके से लेता है? पंचम भाव में, पंचम भाव में अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ तो व्यक्ति को बड़ा ऊर्जावान बनाएगा, तेजस्वीवान बनाएगा, भक्त बनाएगा, साधक बनाएगा, साधना करने वाला बनाएगा, मास्टर माइंडेड बना देगा व्यक्ति को। और बड़े अच्छी पढ़ाई में रुकावट भी देगा, पर अच्छे लेवल की पढ़ाई भी करवा देगा। रो रुक के रुकावट डालता है कि तो पढ़ाई में चेत करवाता है। माइंड को कभी कभार सोचेगा संन्यास बन जाऊं, कभी सोचेगा ये कर लूं वो कर लूं, ऐसी भी स्थिति बनाता है। सिंह राशि में बैठा हुआ था, मास्टर माइंड बनाएगा, तेजवान बनाएगा, लव लाइफ को चलने नहीं देगा, पहली संतान को मिसकैरेज करेगा, पहली संतान खत्म हो जाती है। पंचम भाव में बैठा हुआ केतु पहली संतान खत्म करता है, चाहे वो पैदा होने के बाद खत्म कर दे या पहले मिसकैरेज कर दे, पहली संतान खत्म हो जाती है। ये पक्का सूत्र। केतु पंचम भाव में कुल को उन्नति करता है। केतु पंचम बैठा हो कुल से उन्नति, तो केतु कुल की वृद्धि करता है, पहली संतान खत्म कर देगा, पहले पुत्र को कह सकते हैं खत्म कर देगा, उसके बाद में कुल की वृद्धि करता है, फिर 3-4 संतान देता है केतु, एकदम बढ़िया गोरी चिट्टी चमकीली। और केतु संतान पढ़ाई वढ़ाई में डिस्टर्ब करेगा, बुद्धि को बहुत तेज बनाएगा, तीव्र बनाएगा, माइंडेड बनाएगा व्यक्ति को। साधना करने के फील्ड में यहाँ बहुत अच्छा होता है केतु। धर्म के बाद में केतु बैठा हुआ धार्मिक व्यक्ति बनाएगा, धर्म की चर्चा करने वाला, यहाँ पर साधक वाधक की चीजें कर लेगा, पूजा पाठ इन चीजों में भी अधिकतर मायने लगाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इसे करते इसे देखेगा तो यहाँ भी लाभ देगा केतु। धर्म के घर को देख रहा तो पक्का धर्मात्मा बनेगा, पक्का धर्मात्मा बनेगा। पक्का धर्मात्मा कैसा होता है व्यक्ति? ये अब एक तो होता है कि बढ़िया बिंदी बिंदी लगा लू के बैठेगा चमकीला एकदम, एक धर्मात्मा होता है अंदर ही अंदर धर्म का काम करेगा। दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करता केतु, केतु के अंदर दिखावा नहीं है बिल्कुल भी। तो केतु अंदर ही अंदर धर्म का काम करने वाला, संन्यास प्रवृत्ति में रहने वाला, चुपचाप शांत धर्म की चीजें करने वाला, धर्म की यात्रा करने वाला, धर्म को बढ़ाने वाला बड़ा अच्छा होता है। भाग्य में बड़ा उन्नति प्रदान करता है केतु। यहाँ पर विच्छेद करवाता है चीजों से। केतु क्या है ना, केतु कई बार शनि की तरह फल देता है, तो केतु क्या है ना अचानक भी फल दे देता है। केतु भाग्य में वृद्धि भी कराता है, पर भाग्य वृद्धि को कराएगा जब व्यक्ति नियम संयम अच्छे कर्म से चलता है, तो व्यक्ति भाग्य में वृद्धि करवाता है। इस घर से बैठेगा तो इस घर को देखिएगा, यहाँ से लाभ। तो केतु के बिजनेस क्या है? केतु यहाँ से लाभ देगा, यहाँ पढ़ाई करेगा तो यहाँ से लाभ प्रदान करने वाला होता है व्यक्ति। और मेडिकल फील्ड में पक्का मेडिकल बनाता है, मतलब मेडिकल फील्ड में लेके चला जाता है, मेडिकल का काम वाम करना, दवाइयों का काम वाम कर देगा, डॉक्टर बन जाएगा, हड्डी का डॉक्टर बन जाएगा, रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर ऐसा बन जाएगा। मेडिकल फील्ड में ले जाता है, मेडिकल फील्ड से लाभ बहुत अच्छा लाभ कराता है। बृहस्पति की राशि को केतु देखता है तो बड़ा अच्छा बनाता है। यहाँ भी अच्छा देगा, यहाँ भी बढ़िया बनाएगा, यहाँ भी व्यक्ति को व्यवस्थित बनाएगा, लाभ देगा, अच्छा लाभ देगा, माइंड से पैसा कमाएगा, इनकम बहुत अच्छी जनरेट करेगा, माइंड से पैसा कमाएगा, दिमाग से पैसा कमाने वाला होता है। माइंड कई चीजों की फील्ड की उसके नॉलेज प्राप्त होगी। मित्रों के साथ में ज्यादा जमेगी नहीं, भाई भाई के साथ में, मित्रों के साथ में ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखता केतु। नो, इस घर को केतु देखिएगा यहाँ से, जब इस घर को केतु यहाँ से नौवीं दृष्टि से इस घर को देखेगा, केतु लगन को देखेगा तो व्यक्ति को स्वयं को क्रोधमान गुस्सावान बनाएगा, शरीर पर चोट बोट के निशान दे देगा, उसके घर के आगे कुआ बुआ या कोई मंदिर वंदिर ऐसी चीजें प्रदान करेगा। थोड़ा सा घमंडी टाइप का भी बनाता है व्यक्ति को, किसी से दबता नहीं है, स्पष्ट बोलने वाला होता है। और लव लाइफ के प्रति व्यक्ति को प्रॉब्लम रहती है, लव लाइफ में हमेशा दिक्कत रहती है, लव लाइफ में हमेशा उसको एडजस्ट करना पड़ता है, लव लाइफ में हमेशा उसको धक्के खाने होते हैं। लव लाइफ उसकी व्यवस्थित नहीं रहती, लव लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, लव लाइफ में हमेशा ही उसको प्रॉब्लम बनती रहती है। कई बार यहाँ बैठा हुआ केतु मैरिज में भी डिस्टर्ब डालता है, क्योंकि केतु को शादी वादी वाली चीजें इतना पसंद नहीं आती। इस घर को देखिएगा तो थोड़ा सा माता को स्वास्थ्य में दिक्कत दे देगा, मकान वाहन भूमि पर बड़ी चीजों में तकलीफ प्रदान करेगा केतु। यहाँ पर केतु बहुत ज्यादा तकलीफ प्रदान करेगा इस घर में। चंद्रमा की राशि को देखेगा तो माता के स्वास्थ्य वास्थ्य में दिक्कत बहुत ज्यादा देगा, माता को तकलीफवान बनाएगा, कष्ट देगा, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी की चीजों में इतना बढ़िया लाभ नहीं देता। तो पंचम घर में केतु बैठा हुआ है कि सिंह मेष लगन की कुंडली और सिंह बैठा हुआ था, बड़ा मास्टरमाइंड बनाता है केतु। यहाँ बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देता है व्यक्ति। लगन में बैठा हुआ केतु थोड़ा सा अगर वो मांस मदिरा नॉनवेज वगैरह खाता है तो उसको पेट संबंधित परेशानी बनी रहती है, पाचन क्रिया को तीव्र बनाता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर भूख अधिक लगती है उसको यहाँ पर। और कई बार ऐसा व्यक्ति
अब केतु यहाँ पर कई बार क्या होता है, खराब दृष्टि में होगी, शनि बनी इसको देख रही है यहाँ पर, तो व्यक्ति की जो संगत होती है ना, वो पढ़ाई वढ़ाई क्षेत्र से ही व्यक्ति बिगड़ भी जाता है। यहाँ पर केतु वो बिगाड़ भी देगा, अगर खराब स्थिति में हुआ, कहीं भी हुआ तो वो बिगाड़ने वाली स्थिति में भी व्यक्ति को प्रदान कर देगा। इसमें केतु भी चिद वाला ग्रह बढ़िया है, और भी ग्रह को देख लेगा ना तो व्यक्ति बहुत जल्दी भटकाव वाली स्थिति में आ जाएगा। यहाँ पर केतु वगैरह बढ़िया चीज में चलेगा, मंगल वंग और भी बृहस्पति वगैरह देख लेगा तो पक्का धर्मात्मा बनाएगा व्यक्ति को, पक्का तो श्रेष्ठ बान अच्छा बान बना देगा। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, पंचम भाव में केतु होता है तो भाइयों की कई बार मृत्यु क्या है ना, शस्त्र मतलब गोली बोली मार जाना, या काल मृत्यु हो जाना, या कट के मर जाना, या ऊंचे स्थान से गिर जाना, ऐसे मृत्यु हो जाती है किसी भाई बहन की, ऐसी भी कंडीशन यहाँ पर केतु प्रदान करता है। यहाँ पर 2-3 पुत्र तो प्रदान करता है केतु, एक पुत्र को नष्ट करता है तो कई 2-2 3-3 पुत्र को देता है। यहाँ पर केतु पंचम भाव में होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा पेट की इशू बनाता है। मैंने बताया कोई नॉनवेज वगैरह कोई गंदी सी चीजें खाएगा तो पेट संबंधित समस्या उसको बन जाएगी। और क्या करेगा कि केतु यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा सा पानी से डर बना देगा, थोड़ा डर प्रदान करने वाला। और हाँ, और यहाँ पर भी चौथे घर में भी पानी से लेकर व्यक्ति को डर रहने वाला, पानी संबंधित बीमारी, पानी से डरने वाला, ऐसा भी बनाता है व्यक्ति को। क्या कह रहा है, क्या कह रहे, 2 पुत्र देगा क्या? 2 से 3। 2 से 3, जी जी। हाँ, डबल नहीं दे सकते भैया, ऐसा भी क्या डबल भी कभी देता है? हाँ, जुड़वा पुत्र भी, जुड़वा भी दे देता है केतु, जुड़वा भी पुत्र प्रदान कर देता है, जुड़वा पुत्र भी यहाँ पर केतु प्रदान कर देता है, जुड़वा भी दे देगा व्यक्ति। यहाँ पर झगड़ा वगड़ा थोड़ा सा वाद विवाद करने वाला भी केतु व्यक्ति को बनाता है, वाद विवाद वाली चीजें भी यहाँ पर देता है। और पेट में कई बार ना बीमारी कई सारी बनाता है, कट लगवा देता, ऑपरेशन करवा देगा, पथरी वथरी दे देगा, पेट में ऑपरेशन करवा देगा, पेट संबंधित कई सारी बीमारी यहाँ पर प्रदान करता है केतु। ठीक है, बाकी हो गया, वन देगा तब भी भाग भाग में उन्नति देगा, लाभ देगा, बढ़िया करेगा केतु, और उन्नति बनाए। केतु प्लस से उन्नति, केतु कुलदीप होता है। यहाँ इस बाम में केतु बैठा हो गए तो व्यक्ति कुलदीप होता है, कुल की उन्नति करने वाला, कुल को बढ़ाने वाला, जैसा प्रीतम। अब छठे घर में केतु, अब छठे घर में केतु क्या परिणाम देगा, केतु मंगल की तरह व्यक्ति को प्रदान देगा। थोड़ा सा यहाँ पे मामा के साथ में कष्ट वाली चीजें पैदा कर देगा व्यक्ति को, मामा के साथ में बंधन देगा, कष्ट वगैरह की चीजें, ऐसा व्यक्ति परेशान करेगा। यहाँ पर बैठा हुआ केतु जानवरों से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, जानवर वगैरह पशु वगैरह से कई बार लाभ प्रदान करने वाला होता है, बहुत अच्छा लाभ प्रदान करता है और सुख भी प्राप्त कर लेता है। छठे घर में केतु मंगल की तरह काम करता है, पर छठे घर में केतु हमने बताया था तंत्र मंत्र वाली भी समस्या देता है, भूत प्रेत वाली भी समस्या व्यक्ति को दे देता है, और रीढ़ की हड्डी में भी गैप कराता है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत कर देगा, लव लाइफ में दिक्कत कराता है, लव लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा छठे घर में बैठा हुआ केतु, और लोन वोन वाली चीज में व्यवस्था प्रदान कर देगा, मामा के साथ में जल्दी नहीं बनने देगा, या अटैचमेंट। अब केतु पुनर्जन्म, अब यहाँ पर कह सकते हैं केतु यहाँ बैठा हुआ था मामा के घर में पैरा, अब यहाँ से शनि यहाँ से देख ले तो नलियाल पक्ष में पैरालाइसिस की प्रॉब्लम बढ़ा देगा। यहाँ पर शत्रुओं का नाश करने वाला भी होता है, किनका, शत्रुओं का बहुत ज्यादा नाश करता है, शत्रुओं को बिल्कुल काटना है। अब यहाँ पर बैठा हुआ 1 2 3 4 5 इस घर को देखेगा तो यहाँ से भी व्यक्ति को कुंभ राशि को देख रहा है, इसको देखेगा तो करियर को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम देगा, विक्षेप करवाएगा, बार बार स्थिरता नहीं देगा, बार बार करियर को थोड़ा सा चेंज करवाता रहेगा, माइंड चेंज करता रहेगा, ये नहीं करना वो करना, ये नहीं करना वो करना, वो दे देगा। पिता के साथ में वाद विवाद वाली चीज भी पैदा कर देगा, मान प्रतिष्ठा इसमें थोड़ी सी कमी प्रदान करेगा। इस घर को देखेगा, यहाँ से केतु इस घर को देखेगा तो गले संबंधित बीमारी दे देगा, गले की, होठ की,
और दांतों की संबंधित बीमारी यहाँ पर केतु दे देगा। गले की बीमारी रोग की घर पे बैठा हुआ बुद्ध है यहाँ पर, तो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी बना देगा केतु, इन्फेक्शन दे देगा, अंदर गुप्त वाली बीमारी दे देगा, ये अंदर ही बॉडी में इन्फेक्शन दे देगा, आंतों में इन्फेक्शन वाली चीजें बना देगा एकदम से, यहाँ पर पैसा वैसा खर्चा करवा देगा। यहाँ पर केतु इन्फेक्शन देता है, केतु केतु की बड़ा इन्फेक्शन वाली चीजों में बनाता है। और यहाँ पर केतु एक चीज और देता है, केतु यहाँ पर व्यक्ति को शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है, शत्रुओं से जीत जाता है थोड़ा सा, और इधर उधर तो गले नामक बीमारी लॉस ही करवाएगा, नुकसान बहुत ज्यादा करवाएगा। मोस्टर को देखेगा तो कई बार मन में आएगा बैरा के ले लूं, छोड़ दूं, क्या करूंगा, सब भूत बाधा समस्या चीजों में घर में पैसा बर्बाद करता रहेगा। इस घर में देखेगा तो कुटुंब के साथ में झगड़ा वगड़े वाली स्थिति प्रदान करता रहेगा। झगड़ा कलेश वाली चीजों को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहेगा, कलेश में रहेगा, घर से दूर रहेगा, घर से विच्छित रहेगा। देखो मैंने कल आपको पढ़ाया था ना, उस दिन कल पढ़ाया था ना मैं केतु के बारे में, केतु दूसरे घर में तंत्र मंत्र वाली समस्या देता है, पढ़ाया था ना मैंने कल तुम्हें। हाँ जी हाँ जी। ये मैंने आज ही कुंडली देखी थी, इंस्टाग्राम पे वीडियो पढ़ी है, तुम देखना उसको, मैंने बोला डिटेल में समझाया था उस लड़की को, थोड़ा जानती नॉलेज थी उसको, थोड़ी सी भी कैदी में भी थोड़ी पढ़ती रहती, वीडियो भी देखते थे सर, आपकी भी उसकी भी देखते थे। तो मैंने कल उसे बताया था, मैंने कहा था कि यहाँ केतु बैठा हुआ घर परिवार में कुटुंब में तंत्र मंत्र वाली समस्या देता, और घर का ही कोई ना कोई बंदा तंत्र मंत्र करने वाला होता है उसके ऊपर। ये मैंने बताया था कल तुम्हें, और आज मैंने उसका प्रैक्टिकल भी करा। पहले भी बताया था। और मैंने ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देखना, मैंने लाइव काटा नहीं, इसलिए नहीं काटा, मैं तुम्हें दिखाता मैं उस चीज को, अगर सुनना उस लाइव को, पड़ा हुआ है वो लड़की थी, मैं कहा था तेरा केतु यहाँ बैठा हुआ डी अटैचमेंट कर, मतलब अटैचमेंट नहीं करवाएगा, परिवार साथ बदल देगा, झगड़ा कराएगा, कलेश करा के रखेगा यहाँ पर, परिवार वाले भी तेरे से परेशान रहेगा। बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने कहा, अब मेरे को राहु भी डिस्टर्ब हो रखा है, शुक्र मंगल में बैठा हुआ था यहाँ पर, मैं तू भागने भोगने का भी योग कर लेगी, भाग भोग का भी ऐसी स्थिति बन जाएगी, तो घर वाले से परेशान होगी। यानी हाँ ये तो है, मुझे ये बात हम सही कह रहे हो। तो केतु यहाँ पर इस तरीके की भी दिक्कत बनाएगा, थोड़ा परिवार के साथ अटैचमेंट करने के बाद धन का नाश करता है, धन संबंधित प्रॉब्लम हमेशा बना के रखेगा, व्यक्ति को नुकसान दे देगा, धन संबंधित परेशानी प्रॉब्लम हमेशा व्यक्ति को प्रदान करता रहेगा, समय समय पर चीजें वो देता रहेगा। यहाँ पर मामा का सुख नहीं मिलता, छठे घर में मामा का सुख प्राप्त नहीं होता, मामा को भी कष्ट काफी देता है यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो तंत्र मंत्र वाली समस्या देगा ना जातक को, तो एक समस्या बता कहाँ चल के आएगी, ये यहीं से, मतलब इसको जो समस्या देगा ना केतु यहाँ पर, जैसे मान के चलिए कोई लड़की है या कोई लड़का है, उसके घर में ऐसी बात आए तो उसकी मम्मी को जरूर दिक्कत होगी, और मम्मी को नलिहाल पक्ष से ऐसी दिक्कत बनेगी तंत्र मंत्र वाली। मैंने परसों ही दरबार में एक लड़की आई थी दरबार में, तो बोली समस्या संघर्ष दिक्कत करवाएगी, नहीं मैंने कि तेरे मम्मी से घर से दिक्कत है, कह रहा नहीं इसमें सास नहीं, तो पैसी आई संकट आया उसके ऊपर, सुनता है कि हाँ मैं तो शादी से पहले से हूँ, ये है वो दुनियादारी चीज है, कि मैं तो मम्मी के घर से हूँ, फलाना ढिमका, मम्मी पता ये था, तो वो चीजें चली आती है पीढ़ी दर पीढ़ी से। ये देखिए तो इस प्रकार की समस्या केतु देता है यहाँ पर केतु। और क्या दे देगा केतु यहाँ पर छठे घर में, और इस घर को देखेगा, पंचम घर को देखेगा, तो पढ़ाई वढ़ाई में तो चीजें खैर ठीक करेगा, व्यवस्थित करेगा, पढ़ाई वढ़ाई तो थोड़ी कर लेगा, पढ़ाई वढ़ाई पर लोन वोन भी ले लेगा, या थोड़ा सा लव लाइफ को तो डिस्टर्ब कर देगा, रिलेशन को भी खराब करेगा, यहाँ से पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ी सी रुकावट भी डालता है केतु यहाँ पे। देख रहा है सिंह राशि को, तो माइंड भी अच्छा बनेगा, द्विज स्वभाव राशि बुद्ध की राशि बैठा हुआ था केतु भी, हल्का सा बुद्ध जैसा प्रभाव देगा, तो माइंड को अच्छा बना देगा यहाँ पर, बहुत तीव्र वाला माइंड व्यक्ति के अंदर प्रदान कर देगा यहाँ पर। ठीक है ना। अब सप्तम भाव में केतु बैठे क्या करेगा, मैरिज को डिस्टर्ब कर देगा, शादी में डिस्टर्ब कराएगा, लेट शादी करवाएगा, और चिंता बहुत बना देगा व्यक्ति को, यहाँ पर टेंशन बहुत बड़ी दे देगा, टेंशन की चीजें बना कर रखेगा सबसे ज्यादा,
धन का भी नाश करता है केतु सप्तम भाव में बैठा हो, धन संबंधित भी नाश करने वाला होता है व्यक्ति। किसी बिजनेस करेगा तो उसमें लॉस हो जाएगा, उसमें भी नुकसान हुआ, चिंता घबराहट सी बनी रहती है। अगर यहाँ पर केतु वृश्चिक राशि में होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ अगर ब्रश लग रहा है तो वृश्चिक राशि में, जैसे ब्रश यहाँ शुक्र की राशि में बैठा हुआ, तो यहाँ पे बिल्कुल भी लाभ नहीं देगा। यहाँ तो मैरिज को भी डिस्टर्ब करेगा, लड़ाई झगड़ा कलेश वंशी में रख रखेगा, मैरिज को लेके सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं देगा व्यक्ति को। यहाँ पर झगड़ा कलेश बना देगा, डिवोर्स करवा देगा, तलाक तक बातों को लेकर चला जाएगा व्यक्ति, बहुत ज्यादा ईगो वाला हो जाएगा, घमंडी बना देगा व्यक्ति को। यहाँ पर केतु बैठेगा, शनि मंगल को दिखेगा यहाँ पर, इसको बहुत ज्यादा घमंडी ऐसा बना देगा, मैरिज लाइफ को बिल्कुल नहीं टिकने देगा, डिवोर्स करवा देगा अलग बिल्कुल। उसके बाद में दोबारा वारा शादी होगी, दूसरे वक्त जब चीजें चलने वाली होंगी। यहाँ पर कहीं दूसरे के साथ में करेगा तो भी दिक्कत होगी, बिजनेस करेगा तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनाएगा, बिजनेस से इतना बढ़िया लाभ प्रदान नहीं कर पाएगा। किसी के साथ पार्टनरशिप में करेगा तो भी व्यक्ति नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर शत्रुओं से भय देता है केतु, यहाँ पर भय से हमेशा लगा रहेगा, भय, यहाँ कोई नुकसान ना कर दे, कोई मेरे को पंगा ना कर दे, कोई मेरे को कोई प्रॉब्लम ना कर दे, कोई मेरे को इशू ना कर दे, कोई समस्या ना कर दे, तो इस तरीके से देगा। और केतु ध्यान रखना हमेशा वृश्चिक राशि में, मेष राशि में हमेशा लाभ देगा केतु। इस घर में केतु देगा 1 2 3 4 5 यहाँ। अब इस घर को देखेगा, इस घर से बैठ के मीन राशि को देखेगा, तो इसका ध्यान सबसे ज्यादा यहाँ पर लगा रहेगा, लाभ को लेकर दिक्कत करेगा। मीन राशि को देख रहा है बृहस्पति राशि को, तो वहां से लाभ ले लेगा। कई बार अलग बिजनेस करेगा तो लाभ ले लेगा, किसी पार्टनरशिप में करेगा तो नुकसान करेगा, तो यहाँ से लाभ प्रदान कर देगा व्यक्ति। भाई बहनों दोस्तों के साथ में भी अटैचमेंट नहीं होने देगा, किसी को अपना नहीं बनाने देगा व्यक्ति, मेहनत करवाएगा, संघर्ष बहुत ज्यादा करवाएगा। यहाँ पर इस घर को देखेगा तो व्यक्ति के गुस्से वाला बनाएगा, माइंड को सर पे चोट वोट के निशान लगवा देगा, माइंड को बड़ा ईगो वाला गुस्से वाला बना देगा, जोर से बोलने वाला, आवाज बहुत कड़क निकलती है ऐसे व्यक्ति की। नगर में केतु व्यक्ति, मैंने बोला अच्छा ब्रांड भी बनाता है, ऊंची लेवल तक भी ले जाता है, बड़ी बड़ी पोजीशन पे केतु ले जाता है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन भी केतु बनवाता है, बड़े बड़े तांत्रिक हो गए, बड़े बड़े एक सिद्ध पुरुष हो गए, वो केतु बनाता है। अब इस घर को देखेगा, पराक्रम के घर को यहाँ का कारक है, तो पराक्रम से भी अलग करवा देगा, पराक्रम के साथ में नहीं बनने देगा। छोटे मोटे भाई बहन के साथ में भी झगड़े वगड़े वाली कलेश वाली स्थिति ऐसी बना के रखेगा, उनके साथ में भी मामले को जमने नहीं देगा केतु। यहाँ पे देखिएगा जमने नहीं देगा केतु। यहाँ पर ऑनलाइन का काम वाम करेगा तो नुकसान आ जाएगी, नई बार बार नीति बनाएगा तो उसमें फेल हो जाएगा, नई नई योजना बनाएगा तो उसमें फेल कर देगा। केतु छठे घर में देखेगा तो वही भूत वाली समस्या, भूत प्रेत तंत्र मंत्र वाली समस्या ऐसी प्रदान करेगा कि मैरिज की धज्जियां उड़ा देगा। शादी के बाद होते ही घर में दिक्कत आ जाना, परेशानी आ जाना, शरीर में दिक्कत होना, कष्ट होना, परेशानी होना, वो दिक्कत हो। एक और बात मैं आपको बता दूं बहुत बढ़िया, देखो ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र वाली समस्या क्या है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में भूत प्रेत तंत्र वाली समस्या जब लगती है ना, तो वो किस तरीके से लगती है आपने देखा होगा कि भाई कोई लड़की है, उसकी शादी हुई, शादी से पहले बहुत बढ़िया थी, शादी होते ही महीने 2 महीने बाद दिक्कत आना शुरू होगी, उसके शरीर में दिक्कत आना, ससुराल में दिक्कत आना, कलेश बढ़ना, झगड़ा बढ़ना, कलेश होना बहुत ज्यादा बिना बात के। वही कुंडली बढ़िया सब मैच है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का प्रभाव है, कहीं ना कहीं भूत बाधा तंत्र बाधा है उसके ऊपर जो उसको डिस्टर्ब कर रही है। इसका कोई रीजन नहीं होता, क्योंकि भूत केतु क्या देता है, ऐसी बीमारी देगा जो रिपोर्ट में नहीं आएगी, ऐसी बीमारी दे देगा केतु, जल्दी से व्यक्ति की पकड़ में नहीं आएगी, ऐसी बीमारी पैदा करता है केतु। तो उसकी जो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब करने वाली चीजें होंगी ना, तो ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र वाली चीजें होती है, और मैंने ये चीजें बहुत हटा के लोगों की मैरिज लाइफ बहुत व्यवस्थित कर दी है मैंने ये चीजें। तो क्या होता है जब किसी के साथ में, लड़के के साथ में कोई तंत्र मंत्र वाली चीजें फेरे होने के बाद में वो चीज के साथ बंध जाती है, और बंधने के बाद तो बड़ा मुश्किल से वो हटती है ना, नहीं हटती, हट से हट जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से अच्छे किसी भगत के साथ में इलाज हो जाए तो वो चीजें हट जाती है, हटने के बाद में पूर्ण लाभ मिलता है उनको। कोई चीज नहीं हटती ना तो प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाता उनको, इसलिए मैरिज में डिस्टर्ब बहुत ज्यादा होता है, कलेश बहुत ज्यादा होता है। मैं ऐसी चीजें पढ़ा लेता हूँ, तुम ऊपरी चक्कर है, पुरानी बाधा है, इसलिए दिक्कत तुम्हें रहती है, क्योंकि शादी होते ही दिक्कत, अगर केतु यहाँ हो, केतु सप्तम में कहीं ना हो, तो शादी होते ही दिक्कत पैदा कर देता है। उल्टे ही सपने देखना, गलत सपने देखना, गलत चीजें पैदा करना, गलत
गलत मन में विचार आ जाना, मतलब ईगो वाली चीजें आ जाना। ये अगर ये लड़का है कि ये पत्नी है तो एक दूसरे को देखकर चिड़चिड़ापन सा होना, मतलब जाने पसंद नहीं करना उसके साथ में, तो उस तरीके की चीजें भी मैरिज को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ भी इस तरीके से ये प्रभावकारी रहेगा यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पर लाभ लेगा हमें। तो केतु क्यों, हमेशा केतु को कुंडली में ध्यान रखना, वो ऐसी बीमारी हमें देगा कि वो बीमारी हमें तो कब पता लगेगी, जब हमारा शरीर खत्म हो जाएगा तब पता लगे, तब ऐसी ऐसी बीमारी केतु प्रदान करता है जो रिपोर्ट में नहीं आते रोग। आप देखना, जैसे लोग बात कहते हैं यार सारी चीजें करवानी फिर भी रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी सारी चीजें करवानी फिर भी रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आती है। मैं बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को मैंने ठीक किया है बिल्कुल, फिर डॉक्टर को जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कोई बीमारी नहीं है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, बढ़िया है। संतान में यहाँ केतु बैठ रहा हो, यहाँ केतु देख रहा हो, यहाँ केतु हो, तो संतान में तंत्र मंत्र वाली बाधा बहुत उत्पन्न हो जाती है। जो कहते हैं भाई तो एक कोख बांध दी, या संतान होते मिसकैरेज हो जाती है संतान होते ही। तो अब क्या है, दो चीज है, अगर हमें बारीकी से हमें नॉलेज है तो मैं तो कुंडली से देख लेता हूँ कि केतु है, वैसे ही मुझे है, मैं पता चल जाता किस पे भूत है किस पे संकट है, पता चल जाता मुझे अपने आप चीजें, 24 घंटे में रहता हूँ। तो अब इसको साधना से भी देख सकते हैं हम, कुंडली से माध्यम से भी हम किसी को देख सकते हैं कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है। अगर केतु यहाँ देख रहा हो, केतु में बैठा हो लड़की के पंचम भाव में, या हस्बैंड की कुंडली में केतु यहाँ बैठ कर तो पंचम को देख रहा हो, तो कहीं ना कहीं लड़की से मान लो संतान जो नहीं होती ना, वो भूत प्रेत वाली चीजों से संतान कई बार नहीं होती, होती है कंसीव, पर वो मिसकैरेज हो जाती है और डिले होती है संतान में बहुत ज्यादा, तो वो चीजें हट जाती हैं तुरंत संतान हो जाती है। ये भी मैंने बहुत केस ऐसे देखे, बहुतों की संतान नहीं हुई, बहुतों की हमने बाबा की कृपा से हुई वो भी नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करता है कि तो अब तुम्हें दवा खपाएगा कि बहुत ज्यादा, डॉक्टर को दिखा, इसको देखा, उसको देखा, पर वो चीजें जब तक हमें केतु ने क्या दे दिया, हमें गुप्त रोग, मतलब एक ऐसी बीमारी जो रिपोर्ट में ना आने वाली, ऐसी बीमारी दे देगा। राहु शनि बीमारी देंगे लंबे समय चलने वाली, जो हमें दिखाई देंगी सारी जाएंगी, पर केतु देगा बीमारी ऐसी जब हमें समझ में आएगी, जब हमारा शरीर खत्म हो जाएगा तब पता लगेगी ये बीमारी है। वो देता है केतु ऐसी बात, बहुत बड़ा देता है केतु ऐसी। आप कई बार देखोगे, कई बार आप देखोगे भाई बृहस्पति यहाँ बैठ के देख चल रहा, तब भी डिवोर्स वाली शिकायत घर में आ रही है। और लोग क्या ना मानते नहीं लोग बात, मैं कहता हूँ मैं डिवोर्स बच जाएगा, मेरी लाइफ फिट हो जाएगी बढ़िया, मैं तो कहता हूँ, मैं तो कि मुझे मिल जाती है यूट्यूब इंस्टाग्राम पर दिल्ली विल्ली वाले बंदे, मैं कहता हूँ ये तंत्र वाली दिक्कत है, बाबा दरबार में आलू फिट हो जाएगी, और चीजें हट जाती है, तो वो नेगेटिविटी हट जाएगी, तो ऑटोमेटिक सुख शांति समृद्धि ऑटोमेटिक ही बढ़ती चली जाती है। जिससे जिससे झगड़े में कोई रीजन ना हो, वहां वहां पर केतु बैठा हुआ, केतु जहाँ बैठा है ना, आने को झगड़े का रीजन ही नहीं मिलेगा उन्हें, झगड़े का रीजन क्या वही नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं वो रीजन, कि वो झगड़ा हो क्यों रहा था, किस बात में झगड़ा हो रहा है, वो पता ही नहीं लगेगा, तब भी झगड़ा कलेश होता रहेगा, होता रहेगा, रीजन पता ही लगेगा तभी। उस तरीके की समस्या केतु यहाँ पर देता है, ये है केतु। ये ग्रह के बारे में डिटेल में जानना ये बहुत जरूरी होता है। तो क्या है केतु, केतु इस तरीके की चीजें व्यक्ति को प्रदान करता है। अब बात करते हैं केतु को अष्टम भाव में। अष्टम भाव में केतु तंत्र क्रिया में बिल्कुल नहीं जाएगा, तांत्रिक बनवा देगा, तंत्र मंत्र में लेके चलाएगा, नेगेटिव एनर्जी को कनेक्ट करने वाला होगा, पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट करने वाला होगा, बढ़िया तांत्रिक बनाएगा, तंत्र श्रेणी में ले जाएगा व्यक्ति को, साधना करने वाला, दृढ़ ध्यान व्यान करने वाला व्यक्ति को ले जाएगा यहाँ पर केतु। यहाँ पर ससुराल से बिल्कुल लाभ, ससुराल से लड़का होगा तो ससुराल से बनेगी नहीं, लड़की होगी तब भी ससुराल से नहीं बनवाएगा यहाँ पर, ससुराल से नहीं बनवाएगा वहां पर। जैसे कि अब
ससुराल से बिल्कुल नहीं बनने देगा, ससुराल से झगड़ा वगड़ा कलेश वलेश वाली चीजें प्रदान करने वाला भी यहाँ पर केतु व्यक्ति को प्रदान करता है। प्रदान कैसे करता है कि लगन, ये गला है। अब देखो एनर्जी कैसे बनती है, सब पता है शरीर में एनर्जी कैसे बनती है। अब ये देखो भाव केंद्र और त्रिकोण इतने बढ़िया क्यों माने गए, ये गला है, यहाँ खाएगा यहाँ से वो खाएगा, ये स्वयं में गला है उसका, यहाँ से खाएगा, यहाँ पेट में आएगा, ये पेट है। अब यहाँ पे अधिक खाएगा तो बीमारी पैदा करेगा। अब ये क्या है, ये गठन, अब गठन अष्टम भाव। अब यहाँ पे कौन सी चीजें जाएंगी, जो जो शरीर में फालतू है वो कचरा बन जाएगा अष्टम भाव पे जाके, लेकिन कचरा बाहर। यहाँ पे एक धन पॉजिटिव, जो हमें खाना एनर्जी देगा वो यहाँ पे जाएगा लाभ, लाभ से फिर वो यहाँ आएगा, तब हमें ऊर्जावान बनाता है वो। तो इस तरीके से वो कहते हैं। तो घटा रहेगा अष्टम भाव गंदगी का, सीधी बात। यहाँ पर केतु बैठा हुआ तांत्रिक भी तुमने देखा होगा, वो इंस्टाग्राम पे नई नई लड़कियां वो हड्डी हाथ में धर बैठी रहेंगी, मंत्र जपती रहेंगी। एक ने वो जो टैटू बना, काली माता का टैटू बनवा रखा है हाथ में पूरा, देखा उसको, तांत्रिक माता को देखा नहीं देखा, लंबी लंबी जटाएं, बड़ी बड़ी काली माता शमशान में घूमती रहेंगी, शमशान में खोपड़ी लेकर घूमती रहती है वो। इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा आती है, नहीं मैंने वीडियो देखी थी, 2-3 देखी। हाँ बढ़िया है, गोरी सी और गोरी सी मैंने बनवा रखा है काली माता का टैटू सा बढ़िया। मुकदमा भी हो गया था गुरुजी एक को अभी, प्रदर्शन कर रहे तुम भगवान को गलत। फिर क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं, मुकदमा होगा ना, माफी मांगी, फैसला हुआ उसको, अकादमी बनाने की वीडियो बनती हमारी। तो टैटू रखा है काली माता का, यहाँ तो कपड़े ऐसे पहनेगी नहीं, भगत है, नई उम्र की ऐसी नहीं, उम्र ऐसे 30-35 साल की उम्र है लड़की उसकी, टैटू लंबी लंबी रखा कर वैसे ही दिखाएगी, नहीं नहीं भगत है नहीं वाली। कोई बढ़िया सरकारी शादी का भी देख लो गुरुजी, है सरकारी शादी का साध्वी ये कि, और यहाँ पर किसी व्यक्ति को तांत्रिक बनाता है, तंत्र मंत्र वाली चीजों में भी ऐसा केतु ले जाएगा। और डिपेंड करता है, अब केतु इस लगन में धनु राशि बुद्धि बिजनेस की राशि पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रदान कर देगा, साधना वाधना करने वाला कर लेगा, हनुमान जी की साधना कर लेगा, माँ काली की साधना कर लेगा, पॉजिटिव, कोई गलत विचार नहीं, कल ध्यान नहीं देगा। यहाँ पर ससुराल के साथ में नहीं बनने देगा, नलियान पक्ष में बिल्कुल नहीं बनने देगा, और समस्या रखेगा ससुराल में। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, एक चीज बताओ, बहुत बढ़िया बात, तो तुम्हें कोई नहीं बताएगा ऐसी ऐसी बात। अब चलो छोड़ो, बात मैं बताऊंगा। अब केतु 1 2 3 4 5, क्योंकि तुम्हें सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। गुरुजी बताओ तो, आप क्या बताओ गुरुदेव बताओ जल्दी। यहाँ अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु व्यक्ति के जैसे मान के चलिए कि लड़की है, ठीक है ना, गे लड़की है और ये शादी हो गई ससुराल में, तो उसको ससुराल से ही तंत्र मंत्र की समस्या मिलेगी। उस साइड ससुराल में जाएगी ना ये अपनी में, ये पति है ससुराल है, तो वहीं पर तंत्र मंत्र वाली भूत प्रेत वाली समस्या मिलेगी। जैसे कहती नहीं हमारी तो सास तंत्र मंत्र कर देती है, नंद ऐसी क्रिया करती है, अलग कर देती है, तो वो चीज भी यहाँ पर केतु दे देता है। गुरुजी अगर अष्टम में केतु बैठा हो तो गुरुजी ये जो हम कहते हैं कि डायन है या मतलब कुछ भी है, जो नहीं कहते, वैसे लोग मिलते हैं क्या गुरुजी अष्टम में जिनका केतु हो? कैसे लोग गुरुजी डायन वगैरह नहीं सीख लेते, मतलब उस तरह के डायन? हाँ काली विद्या हाँ काली विद्या वगैरह नहीं सीख लेते, जैसे मुझे साबर मंत्र कुछ सीधी कर लेते हैं, या फिर वही तो कह रहा हूँ, तांत्रिक बनाता है, तंत्र टाइप कह तो रहा हूँ, तंत्र में तो आता है, डायन क्या कह रही है कि तो मैंने पहली बार सुना है। मुझे गांव में बोलते हैं ना ऐसे।
डायन तो चुड़ैल को बोलते हैं। हाँ मतलब वो जो सीख लेते हैं ना वो कुछ उस तरह के डायन भाषा था लोग बाग याद करके गांव की तो औरतें ना वैसे भी कह देते हैं बच्चों से डायन। हाँ तो मतलब कुछ ये जो अष्टम में बैठता है अगर किसी की स्त्री के कुंडली में होगा तो होगा। तंत्र में समस्या बनाता है उसको। क्या तो राम इसके लड़का है, ठीक है, ये लड़का है, इसका ब्याह हो गया यहाँ पर, ये पत्नी है उसकी, ये इसकी इसका ससुराल है इसकी, तो ससुराल में तंत्र मंत्र वाली समस्या मिलेंगे उसको ससुराल में ही। मैंने हजारों देखा लगा कही कि यार गुरु जी ससुराल में जाकर दम घुटता है कि हाँ कि वहां जाकर तो ऐसा लगता है कुछ चीज घूम रही है, आने के बाद बड़ा हल्का फील होता है मुझे। ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, बड़े बात तुझे बता पाएगा तुम्हें बात कि तुम कुंडली से तंत्र मंत्र के बारे में देख सकते हो, कोई नहीं बता सकता तुम्हें। और मैं यही बता दूंगा तुम्हें तो तुम कुंडली देख के बता सकते हो कि तेरे घर में तंत्र वंत्र कर कौन रहा है, बंदा भी रहेगा हाँ यही कर रहा है, तुझे पता भी है कौन कर रहा है। यहाँ के तू इसको बड़ा करेगा डिस्टर्ब। अब 1 2 3 4 5 केतु क्या है घटा। गुरुजी यहाँ पे केतु पाइल्स की प्रॉब्लम भी देता है और ज्योतिष भी तो सिखाता है। केतु कभी केतु ज्योतिषी में ले जाता है, पर ज्योतिष के ज्यादा वो तांत्रिक में ले जाता है, तंत्र क्रियाओं में। अच्छा वो ज्योतिष में बिलीव कम करता है। शनि चंद्रमा करते हैं क्या? ज्योतिष पे कम बिलीव करता है और तंत्र विद्या पे ज्यादा करता है। तंत्र विद्या, तंत्र बनना, साधना करना, ये चीजें करना तंत्र होता है। अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ व्यक्ति अगर बताना झुकता नहीं है तांत्रिक, तांत्रिकों का भी बात होता है, स्वयं शक्ति लेके पैदा होता है ऐसा व्यक्ति अष्टम में केतु अगर पॉजिटिव होता है तो। कहीं से गुरु देख ले रहा है इसको, यहाँ से बैठ के गुरु यहाँ देख लिया है, या गुरु यहाँ से बैठ के यहाँ गुरु देख लिया, गुरु यहाँ पर नौवीं दृष्टि सातवीं दृष्टि गुरु का साथ भी गुरु बैठ जाए ना तो शक्ति लेके पैदा होता है ऐसा व्यक्ति। चीजें कही हुई बात है सत्य होती है उसकी। आप होता है तो थोड़े ध्यान कर ले, तांत्रिकों से भिड़ जाता है, बड़े बड़े तांत्रिक बिगाड़ पाते उसका, अध्यात्म बनाता है पर ध्यान नहीं देता उसको, वैराग पैदा करता है। केतु और गुरु जब एक साथ होते हैं ना तो अध्यात्म बनाया जाता है। ऐसा व्यक्ति ना रहने सहने पहनने की परवाह नहीं करता, वो अलग ही रुतबा जमाता है, अलग ही वैराग्य पने में रहता, अलग ही फक्कर जिंदगी जीता है वो। ये बनाता है कि तो दिन से देख रहा होगा केतु व्यक्ति को, ज्यादा को नहीं है उसको गया कि मतलब तंत्र करेगा पॉजिटिविटी वाला। शनि केतु को देखेगा तो साला ऐसा करेगा, इस पे तंत्र क्रिया कर दी, उस पे कर दी, फलाने पे कर दी, ढिमके पे कर दी। गुरु बैठेगा तो तंत्र क्रिया को हटाने वाला, भला करने वाला, दूसरों को सही रास्ता देने वाला होता है, चूतिया नहीं बनाता वो। अच्छा गुरुजी अगर जैसे शनि और गुरु की दोनों की दृष्टि हो तो फिर उस केस में कैसे वो रिजल्ट निकाला जाए? शनि और गुरु की दोनों की दृष्टि हो केतु पे तो दोनों की दृष्टि अष्टम के केतु पे और ये जो आपने बोला ना कि बात सही निकलती है वो तो बिल्कुल फैक्ट है कि हाँ ये तो होता है, मतलब गुरु की दृष्टि या केतु अष्टम में हो तब आभास भी देता है। आभास भी कराएगा। शनि केतु को देखता है तो दोनों चीजों में मेरी भागता। आप देख लो शनि अगर बना रहा है, अब देखो दो चीजें होती है, एक तो व्यक्ति किसी की बात को समझ नहीं रहा और एक व्यक्ति किसी की बात को समझ रहा है पर उसको वो मान नहीं रहा बिल्कुल भी। शनि और गुरु की दृष्टि हो तब मतलब फक्कर टाइप का, फक्कड़ एकदम दाढ़ी वाड़ी रखा लेगा बढ़िया, ज्यादा नहीं दिखवाएगा, शौक मोह ज्यादा नहीं करवाता वो।
अष्टम में गुरुजी हम्म दहेज भी नहीं मिलेगा क्या गुरुजी? दहेज दहेज नहीं मिलता। वही तो बताओ मेरी। आप तो भी था गुरुजी, आपका आप तो मिला था। नहीं नहीं दहेज का कम मिलता। मेरी ससुराल जमती नहीं ससुराल से, ससुराल से नहीं जमती। ऐसा व्यक्ति ससुराल भी कम ही जाता है। मैं तो ब्याह के बाद 2-3 बार ही गया, मैं जाता ही नहीं, जमती नहीं मेरी। वही हाल मेरा। इसे टेंशन होगी गुरुजी, मेरा में अष्टम में केतु है, दहेज नहीं मिलेगा। अष्टम में केतु, क्या पता रहे अष्टम में केतु होता है तो सगी साली वाली भी नहीं मिलती, ये और बता दो। ना शनि नहीं देख रहा है गुरुजी, शुक्र देख रहा है गुरुजी, मेरे कितनी शादी। अष्टम में केतु हो सप्तम भाव में आप बता रहे थे कि शुक्र की राशि है गुरुजी, तो विच्छेद होता है। अगर यहाँ पर सप्तम भाव में गुरु की राशि और केतु देख रहा हो गुरुजी, कैसे कैसे जैसा आप बता रहे थे अभी कि यहाँ शुक्र की राशि हो तो दिक्कत देता है। अगर केतु शुक्र की राशि को देख रहा, अगर सप्तम भाव में गुरु की राशि और केतु देख रहा हो। अच्छा एक सेकंड आ रहा हूँ। आ रहे हैं गुरुजी बाप। तुझे टेंशन होगी तो एक पर सब बयान हो रहा है। और क्या यार, दहेज वही वही तो गाड़ी वाड़ी मिलेगी भाई, और कहाँ मिल जाएगी। मुकदमा ठोक देंगे, केस हो जाएगा। ना पंडिताई से तो गाड़ी ना मिलेगी भैया, हम तो सोचे पंडिताई से बस घर चलेगा अपना, गाड़ी तो वहीं से मिलेगी। नहीं अब यहाँ पर केतु कई चीजें प्रदान करता है। केतु ससुराल के साथ में डिअटैचमेंट मतलब अटैचमेंट नहीं करवाता। 1 मिनट कॉल आ रही, मुझे कॉल करता है, बोल जाओ। हेलो अमान जी बोलो, घर पे हूँ, बताओ। क्लास ले रहा हूँ मैं भी, आ जाओ, गेट खुला हुआ, आ जाओ। तो यहाँ पर क्या करता है, जैसे मान लो केतु, और बता दूं यहाँ पर केतु कई चीजें ऐसी दे देगा। केतु यहाँ पर जैसे मैंने ससुराल के साथ में नहीं बनने देगा, झगड़े विवाद करा करके 1 2 3 4 5 यहाँ देखेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा लाभ प्रदान कर सकता है मोस्ट, अगर तो यहाँ से लाभ भी दे देगा, नुकसान भी कराएगा, दोनों काम करा देगा यहाँ से एकदम। केतु व्यक्ति को बाहर ही भगाएगा, बाहरी चीजों में दिमाग लगवाएगा, बाहर भी बैठेगा। अब देखो मजे की बात, मेरी कुंडली में बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ, केतु यहाँ, बृहस्पति भी केतु देख रहा, केतु बृहस्पति को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो सबसे बढ़िया ऐसा व्यक्ति अध्ययन तरफ ज्यादा भागता है, उसके मन में चिंता रहती है मैं साधना करूं, ये करूं, वो करूं, और अच्छा ज्ञान दूं, अच्छी नॉलेज दूं। ऐसे व्यक्ति को वो चीज सबसे ज्यादा बनाता है। केतु और गुरु लालच कभी नहीं करते चीजों के पीछे, लालच करने वाला ग्रह नहीं, लालच के पीछे भागने वाला ग्रह नहीं होता, कभी भागता नहीं है कभी व्यक्ति को। और जो गुरु जी सप्तम में बता रहे थे आप अभी, तो 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा, अगर शुक्र हो, अगर गुरु जी यहाँ गुरु की राशि हो, गुरु कहाँ पे है? नहीं, सप्तम भाव में गुरु की राशि हो और तीसरे भाव से देख रहा हो केतु, यहाँ गुरु की राशि को, तो मैरिज को करेगा प्रॉब्लम, मैरिज को डिस्टर्ब कर देगा। केतु का काम है विच्छेद करवाना। केतु को ब्याह लोगों कराता, डिस्टर्ब, संन्यास बनाता केतु, वैराग्य वाली चीजें बना करता है, वैराग्य वाली चीजें पैदा करता है। देखो ये अनुभव मैंने कई प्रैक्टिकल करता हूं ना मैं चीजों को, तब मैं बताता हूँ कि ऐसा है। केतु यहाँ पर कई सारी समस्या प्रदान करता है व्यक्ति के साथ में, बहुत सारी चीजें प्रदान करता है। केतु समस्या केतु यहाँ बैठा हुआ सप्तम भाव को अगर देख रहा हूँ गुरु जी केतु सप्तम भाव को भी देखे, केतु अष्टम में बैठा हो तब भी वही समस्या रखेगा, डिअटैचमेंट करवा देगा, दूर ले जाएगा, झगड़े वगड़े वाली वाद विवाद वाली चीजें दे देगा व्यक्ति को। वाद विवाद वाली चीजें भी ऐसी पैदा कर देगा व्यक्ति यहाँ पर, गुरु की राशि में भी। कहीं भी हो, किसी की राशि हो पाएगा, गुरु के केतु कहीं भी राशि बैठा हो, कहीं भी किसी भी राशि में, कैसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में हो,
वो वाद विवाद वाली चीजें करवाई देगा। देख रहा वो भी बैठा हुआ है। वाद वाली चीजें करवाएगा। हाँ केतु भी है व्यक्ति, यहाँ देखेगा तभी वो बाहर से लाभ लाभ कराएगा, बाहर से धीरे धीरे चीजों को लेके बाहर चीजों को विख्यात बनाएगा। बहुत दूर दूर तक के लोग आएंगे चल के इसके पास में, तंत्र मंत्र चीजें दूर दूर तक के लोग कॉन्टेक्ट बनाता है केतु यहाँ बैठा हुआ। वाह हाँ, अष्टम भाव में एक केतु यहाँ बैठेगा तो परिवार के साथ में दिक्कत बना के रखेगा। परिवार में भी तंत्र मंत्र वाली भूत विध वाली समस्या में कहता हूँ बना के रखेगा। उस ससुराल में भी तंत्र मंत्र वाली समस्या देगा, हमारी बना के रखेगा। हमने तो अपने पे अनुभव किया, जब हमने किया तो है उसके घर में तंत्र मंत्र की समस्या। तो कुटुंब से भी परिवार के साथ में झगड़ा वगड़ा क्लेश वलेश वाली चीजें बना के रखेगा। कुटुंब के साथ में इतना बढ़िया कोई रिलेशन नहीं बना के रखेगा, बढ़िया अच्छा खासा कोई नहीं बनेगा, जॉय झगड़ा क्लेश बनेगी। धन रहेगा, चीजें पैतृक चीजें रहेंगी, पर बहुत ज्यादा मेहनत करेगा तब जाकर धन अर्जित करेगा ये। इस घर को देखेगा तो माता को स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं रहा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत दे देगा। मकान वाहन भूमि घर मकान से दूर रहने वाला होता है, अपनी जमीन जायदाद छोड़कर कहीं दूर रहने वाला होता है, घर को छोड़कर दूर रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। दूर रहता है चीजों छोड़कर, माता के स्वास्थ्य में माता के क्षेत्र में माता को पसंद, माता को समस्या होना, माता को भूत प्रेत तंत्र मंत्र वाली समस्या भी ये प्रदान करता है घर में ऐसी चीजें। तो इस घर को देखेगा तो वाइफ को भी समस्या प्रदान कर देगा। ऐसी नेगेटिविटी बहुत जल्दी पकड़ेगी उसे, नेगेटिविटी तंत्र में चीजें बहुत जल्दी आकर्षण बहुत जल्दी पकड़ लेंगी। वाइफ को लेकर हमेशा परेशान रहेगा, वाइफ को लेकर चीजें हमेशा डिस्टर्ब रहेंगी, वाइफ को लेकर हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा हमेशा प्रॉब्लम में रहेगा, हमेशा दिक्कत देगा वो हमेशा। नहीं है तो इस तरीके से यहाँ पर वो लाभ प्रदान इस तरीके से वो रिजल्ट देगा। केतु कुंडली में इसी प्रकार से रिजल्ट देता है केतु। उस केतु को आप जितना मर्जी तुम केतु को देख लो, जितना मर्जी तुम केतु को समझ लो, जितना मर्जी तुम केतु से सीखो, केतु उस तरीके से केतु बहुत आगे तक व्यक्ति को ले जाता है। केतु व्यक्ति को समस्या भी प्रदान कर देता है। केतु लाभ भी व्यक्ति दिलाता है, पर वो लाभ तो कम दिलाता है, नुकसान नहीं देता। केतु ऐसी बीमारी दे देगा जो रिपोर्टों में नहीं आती। जो बीमारी रिपोर्ट में नहीं आती समझ लो तंत्र है, सीधी बात। कल एक कुंडली में देखी बंदे का कॉल आया मेरे पास, दिखाने मिल गई, बात हुई, मैं छोड़ते ही बोला, कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं ठीक है बता देंगी। मैंने की शनि चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ था उसका, और केतु यहाँ तक मैंने कहा था उसका। मैं बोला मैंने कि इसको लीवर की दिक्कत है, मैं कैंसर की समस्या होगी परेशानी। कह रहा लीवर में कैंसर था, लीवर ही चेंज हो गया। मैंने ये परेशानी इसकी मम्मी को होगी, दादी को होगी, नानी को होगी। कह रहा मम्मी को भी कैंसर की थी, दादी का पता नहीं मुझे, पर मम्मी को कैंसर था इसकी का। फिर बनाओ घर में तंत्र क्रिया की दिक्कत है, मेरी 10-11 साल से दिक्कत है। कह रहा बिल्कुल, तुम्हें कह रहा ये बात तुम्हें किसी ने नहीं बताई, आता तंत्र क्रिया की। कह रही है मैं कैसे देख ली, ये आता है तंत्र क्रिया करवा के रखे, परेशान होगी, माइग्रेन की दिक्कत बनेगी बहुत ज्यादा इसको। मैं बोला लड़की के इंजीनियर डॉक्टर है, कह रही डॉक्टर है MBBS लड़की। मैंने की स्टोन पेन थोड़ा ग्रहों को बल बढ़ा, ग्रहों की चीजों को पे अब दे आगे बांधे नहीं कैसे, क्या कह रहे हो? इस तरीके से वो चीजें व्यवस्थित तरीके से देता है। तो हमेशा जब भी केतु व्यक्ति को देगा परेशानी, संघर्ष वाली चीजें देगा, तो वो डिस्टर्ब कराएगा, परेशानी देगा, प्रॉब्लम देगा, संघर्ष करवाएगा। और भी चीजें समझ में ना आई हो, कुछ चीज समझ में आई हो?
ऐसी कोई चीज हो समझ में ना आई हो आपके?